हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने अपना लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया होगा बायोलॉजी का। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर बेटा अपने क्या पढ़ना है। अपने को रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना है, तो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, देखो बेटा, इस चैप्टर में मैं तीन चीजें पढ़नी होती है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ने हैं। टाइप में बेटा क्या, दो टाइप के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप पढ़ने होते हैं। कौन से? प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन या एनिमल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेटा अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के साथ में। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक्चुअल होता क्या है? रिप्रोडक्शन बेटा वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सेम ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है या ओरिजिनेट करता है। ठीक है, क्लियर बात है। ऐसा प्रोसेस जिसमें ह्यूमन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाए, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर। देखो, द लिविंग प्रोसेस फॉलोड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? देखो, रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस है बेटा? लाइफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन कैसी है? लिविंग प्रोसेस है। ठीक है, द लिविंग प्रोसेस followed by the all living organism to give birth to their young ones of their own kind। कैसे? उनके खुद के जैसे, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। प्रोसेस को क्या बोल देंगे? रिप्रोडक्शन। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ करे। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें? रिप्रोडक्शन बेटा स्पीसीज कंटिन्यूएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? अगर बेटा ह्यूमन ने रिप्रोडक्शन करना ही बंद कर दिया तो क्या दोबारा ह्यूमन बन पाएंगे क्या? तो बेटा स्पीसीज का कंटिन्यूएशन होने के लिए रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब बेटा रेट ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज के नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे। ठीक है, अगर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा है तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ेंगे। और अगर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत कम है तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म के या स्पीसीज के नंबर कम होंगे। क्लियर। देखो, रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड टू द फॉलोड टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। ठीक है, किसी भी स्पीसीज की नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इफ दिस प्रोसेस इज फॉलोड एट हायर रेट, अगर रिप्रोडक्शन की रेट क्या होती है? ज्यादा होती है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर स्पीसीज विल इंक्रीज रेपिडली। क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अगर रेट हाई है तो क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। ठीक है, बट इफ द प्रोसेस इज ऑफ रिप्रोडक्शन इज फॉलोड एट लोअर रेट, अगर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अगर कम है तो क्या होगा? देन देयर विल बी सबटाइल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में कमी आएगी अगर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम है तो। और अगर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा है तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ेंगे, स्पीसीज की काउंटिंग बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, अब बेटा रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा? क्रोमोसोम कुछ नहीं है, रोड शेप की स्ट्रक्चर है जो कि अपने जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करके रखते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। कब विजिबल होते हैं? टाइप को बेटा कब होते हैं? जब सेल डिवीजन करती है, डिवीजन की कंडीशन में विजिबल होते हैं, अन्यथा डीएनए या फिर क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में पड़े रहते हैं। कहां पर? न्यूक्लियस में। ठीक है, क्रोमोसोम आर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, क्रोमोसोम के टाइप की बात करें, दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक एलोसोम होते हैं, एक ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम किनको बोलेंगे बेटा? ऐसे क्रोमोसोम जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है क्या? ह्यूमन की बॉडी की, कंप्लीट बॉडी की इंफॉर्मेशन है, तो उनको क्या बोला जाएगा? ऑटोसोम बोलेंगे। सेक्स क्रोमोसोम कौन सी है? एलोसोम कौन से होते हैं बेटा? ऐसे क्रोमोसोम जिनके ऊपर रिप्रोडक्शन के या फिर न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन होती है, उनको क्या बोलते हैं? ऑटो एलोसोम बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेटा दो टाइप के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बिना किसी गैमेट फॉर्मेशन के, बिना किसी गैमेट फ्यूजन के, बिना जाइगोट के फॉर्मेशन के न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है या नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन अगर बिना किसी गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन या जाइगोट फॉर्मेशन के हो रहा है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो पेरेंट रिक्वायर होते हैं, दोनों के मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, और इनमें फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन से न्यू
ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बात है? तो बेटा इन सब प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट बॉडी is required to give birth to their young ones is known as asexual reproduction। नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करने के लिए ओनली सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एग्जांपल अमीबा, हाइड्रा, स्टारफिश, स्पायरोगायरा। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, इनके अलावा भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अभी के लिए एक बार इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो, प्रॉपर्टीज में बात करेंगे तो बेटा प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पर किसी भी टाइप का गैमेट फॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट होता है। क्या? गैमेट फॉर्मेशन नहीं है। गैमेट फॉर्मेशन ही अगर एब्सेंट है तो साथ ही साथ क्या रहेगा? गैमेट का फ्यूजन भी एब्सेंट रहेगा। गैमेट फ्यूजन नहीं हो रहा है तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? और बेटा अगर ये तीनों प्रोसेस ही एब्सेंट है तो कोई किसी भी टाइप का मियोसिस नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर रिप्रोडक्शन या नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस से हो रहा होगा? माइटोसिस से। और अगर माइटोसिस प्रेजेंट है तो किसी भी टाइप का क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। इट इज ए यूनिपेरेंटल प्रोसेस, ओनली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। गेमेट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, गेमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? गेमेट फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। देखो तीनों प्रोसेस, गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन और जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर बेटा जेनेटिक वेरिएशन नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन एब्सेंट है तो बेटा क्या होगा? ये एक दूसरे के जितने भी ऑफस्प्रिंग बनने वाले हैं सब एक दूसरे के और पेरेंट के साथ क्लोन होंगे। क्लोन मींस सिमिलर कैरेक्टर वाले होंगे। साथ ही साथ में लास्ट रिकॉम्बिनेशन डज नॉट अकर। रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मियोसिस नहीं हो रही है। ठीक है, तो बेटा प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़ी हमने? यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं है और रिकॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। हमें कितने टाइप पढ़ने होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? सबसे पहला टाइप है फ्यूजन, सेकंड टाइप है बडिंग, थर्ड टाइप है रीजनरेशन, फोर्थ है फ्रेगमेंटेशन, फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन और सिक्स पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन सब के बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का पार्ट्स में टूट जाना। क्या? किसी भी ऑर्गेनिज्म का पार्ट में टूटना। अगर दो पार्ट में टूट रहा है तो क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन। दो से ज्यादा पार्ट्स में टूट रहा है तो मल्टीपल फ्यूजन बोल देंगे। ठीक है, फ्यूजन की बात समझ में आ गई आपको? अब देखो इसकी बात करते हैं। पहले फ्यूजन की डेफिनेशन देखते हैं। फ्यूजन बता दिया मैंने क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का पार्ट्स में टूटना। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन की। बाइनरी का मीनिंग क्या होता है? टू पार्ट्स। फ्यूजन मींस डिवाइड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म टू पार्ट्स में टूट करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन पेरेंटल बॉडी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स एंड गिव राइज टू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, दिस इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। एग्जांपल बाइनरी फ्यूजन के सबसे फेवरेबल या फेवरेट एग्जांपल कौन सा होता है? अपना अमीबा। इसके अलावा लिस्मानिया, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। ठीक है बेटा, इनमें से कौन से एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात की जाए तो अमीबा है। सेकंड एग्जांपल लिस्मानिया, यूग्लिना और पैरामीशियम। और देख सकते हो बाकी बेटा एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी के एग्जांपल कौन कौन से? अमीबा है, लिस्मानिया, यूग्लिना और पैरामीशियम है। ठीक है, अब बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन में किस प्लेन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर किस प्लेन के अकॉर्डिंग सेल डिवाइड कर रही है। अगर किसी भी प्लेन से डिवाइड कर रही है तो इसको क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर बोलते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन किसमें प्रेजेंट होता है? अमीबा में होता है। लॉन्गिट्यूडनल मींस लेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर लेंथ वाइज सेल डिवाइड कर रही है तो इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। ये किस में प्रेजेंट होता है? लिस्मानिया और यूग्लिना में प्रेजेंट होता है। और ट्रांसवर्स सेल डिवीजन बेटा अकॉर्डिंग टू, जैसे अपना ये बोर्ड का प्लेन है इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बीच में से डिवाइड हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? पैरामी ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है? पैरामीशियम के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं। अमीबा के अंदर ये आपको बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस दिखाई गई है। अगर बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है
आपको डायग्राम बना के बताना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, अमीबा की सेल है। अगर इसी अमीबा की सेल को रिप्रोडक्शन करना है या फिर 2 सेल्स में डिवाइड होना है, तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में क्या करेगी सेल, सबसे पहले इनिशियली ग्रोथ करती है, साइज को इंक्रीज करती है, और बेटा फिर इसका सेकंड स्टेज में क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होना स्टार्ट होता है और न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में बेटा धीरे धीरे साइटोप्लाज्म या साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना स्टार्ट होता है, और जैसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन कंप्लीट होता है, तो इसके साथ में क्या होता है, बाइनरी फिजन अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जिससे 2 डॉटर सेल अपने को मिल जाती है, ठीक है। अब देखो इसको रीड करके देखते हैं। इन बाइनरी फिजन amoeba first the nucleus of the parental body split into 2 parts forming 2 daughter nuclei by the process karyokinesis। सबसे पहली कौन सी प्रोसेस होगी, karyokinesis। After the formation of 2 daughter nuclei, the cytoplasm of parent amoeba also divide into 2 parts, leading the formation of 2 daughter cell amoeba by cytokinesis। कौन कौन सी 2 प्रोसेस होती है, karyokinesis और cytokinesis। karyokinesis में क्या होगा, जो अपना न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में टूटेगा, और सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, अमीबा की सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर बात है, आगे बात समझ में। बेटा ये डिवीजन की जो प्रोसेस है ना, ये रिप्रोडक्शन को भी बता रही है और अमीबा की सेल के माइटोसिस को भी बता रही है, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। बेटा अभी देखो हमने कौन सा पढ़ा था, बाइनरी फिजन के कौन से टाइप पढ़े थे हमने, लॉन्गिट्यूडिनल टाइप पढ़ा था, जो कि लेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है। देखो इसके में जो पेरेंट लेशमानिया है, इसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने के लिए सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होती है, अपने फ्लैजिला को डुप्लीकेट करता है ये, और साथ ही साथ में न्यूक्लियस का इलोंगेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे ही फ्लैजिला डुप्लीकेट होते हैं, नंबर में डबल हो जाते हैं, इसी के साथ ही साथ क्या होता है, न्यूक्लियस भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इसके बाद में साइटोप्लाज्म के डिवीजन से क्या होता है, 2 नए सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, फ्लैजिला का डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेशन के साथ साथ न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होता है या डिवाइड होता है न्यूक्लियस, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। और बेटा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एंड किसके साथ होती है, साइटोकाइनेसिस के साथ एंड होती है, जिससे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो मल्टीपल फिजन की बात करते हैं। बेटा जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो मेनली बेटा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपनी बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। और ये सिस्ट कब टूटता है या कब ब्रेक डाउन होता है इसका, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है। फेवरेबल कंडीशन आने के बाद में क्या होता है, सिस्ट का ब्रेकडाउन होता है, और उसी सिस्ट के ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या होता है, जो इसके अंदर डॉटर न्यूक्लियाई भरे हुए हैं ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं द टाइप ऑफ फिजन इन विच मेनी इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। किससे, एक पेरेंट से कई सारे डॉटर सेल्स या फिर और नए ऑर्गेनिज्म का, 2 से ज्यादा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, देखो प्लाज्मोडियम की सेल है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेती है। इसी हार्ड कवरिंग को क्या बोला जाता है, सिस्ट बोलते हैं। ये बेटा यहां से बता रहा है, ठीक है, सिस्ट बोल रहे हैं। सिस्ट के अंदर बेटा जो न्यूक्लियस होता है, ये क्या करता है, कई बार ये क्या कर रहा है, कई बार डिवीजन करता है, ठीक है, कई बार कैरियोकाइनेसिस करता है। मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस के बाद में इसमें खूब सारे डॉटर न्यूक्लियाई भर जाते हैं, ठीक है। और जब बेटा ये सिस्ट फेवरेबल कंडीशन में डिवाइड होता है, तब बेटा ये डॉटर न्यूक्लियस बाहर निकलते हैं और थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म होल्ड करते हैं, ठीक है, और साथ ही में नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप इन ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड ए सिस्ट ओवर द सेल, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सिस्ट का ब्रेकडाउन कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में। सिस्ट का फॉर्मेशन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। और बेटा सिस्ट का फॉर्मेशन होने का रीजन क्या है, ताकि बेटा एक्सटिंक्ट कर सके वो जो अनफेवरेबल कंडीशन है उनको पार कर सके, इसके लिए होता है, ठीक है। अब देखो, इन ईच केस ऑफ न्यूक्लियस अंडरगोज सेवरल माइटोटिक डिविजन्स प्रोड्यूसिंग ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। कई सारे न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन आर कंप्लीट, द साइटोप्लाज्म सेपरेट एंड ईच न्यूक्लियाई बिकम enclose its own membrane
टू फॉर्म एन इंडिविजुअल सेल। नई सेल के फॉर्मेशन के लिए थोड़े बहुत मेम्ब्रेन अपने चारों तरफ बना लेता है। व्हेन कंडीशन आर फेवरेबल द सिस्ट ब्रेक्स एंड स्मॉल ऑफस्प्रिंग आर लिबरेटेड। नई ऑफस्प्रिंग है जो बाहर निकल जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से हो गए? सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसका क्या है? प्रोटोजोआ है, ठीक है। प्रोटोजोआ होता क्या है बेटा? मलेरिया का जो पैरासाइट है वो क्या होता है, या मलेरिया कोजिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ सच एज मलेरिया, पैरासाइट्स, प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड मोनोसिस्ट, ठीक है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल कौन सा हो गया? प्रोटोजोआ। और फिर अमीबा और मोनोसिस्ट। बेटा अमीबा को देख के आपको लग रहा होगा कि ये अलग अलग दोनों जगह कैसे आ रहा है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में। बेटा नॉर्मल कंडीशन में अमीबा क्या करता है? बाइनरी फिजन ही परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर क्या करता है? मल्टीपल फिजन भी शो कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस की, मल्टीपल बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में। देखो बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड टू गिव राइज टू डॉटर सेल्स, क्लियर। ओनली अगर टू डॉटर सेल बन रही है तो क्या बोलेंगे इसको? बाइनरी फिजन बोलेंगे। अमीबा, एग्जांपल क्या हो गया? अमीबा हो गया। जबकि वेयर एज द मल्टीपल फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स, अगर दो से ज्यादा डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, दो से ज्यादा डॉटर सेल बन रही है तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन बोलेंगे, ठीक है। इट लीड्स टू ए ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड हेंस द बेनिफिशियल फॉर स्पीसीज, क्लियर है। बेटा अगर ज्यादा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो बेटा सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर बेटा यहां से अगर देखो एक ही बार में अगर अराउंड 50 के अराउंड 50 ऑर्गेनिज्म नए बन रहे हैं, अराउंड कितने? 50 ऑर्गेनिज्म नए बनते हैं, इनमें से अगर 5 भी सर्वाइवल करते हैं तो क्या होगा? स्पीसीज कंटिन्यूएशन बना रहेगा। और अगर बेटा दो ही बनते और दो के दो ही मारे जाते तो बेटा स्पीसीज ब्रेक डाउन हो जाती, इसके बाद में नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो आगे बात समझ में, ज्यादा नंबर में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का रीजन क्या होता है? स्पीसीज कंटिन्यूएशन या फिर सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाना होता है, ठीक है। अब बेटा सेकंड पार्ट की बात करते हैं, कौन सा? फ्रेगमेंटेशन। बेटा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? कुछ फिलामेंटस एल्गी वगैरह ये प्रोसेस शो करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी अपनी एल्गी की सेल है वो क्या करती है? अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये अपनी एक एल्गी होगी, ये 2 से 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी और हर एक फ्रेगमेंट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन होने का तरीका क्या है? बेटा किन ऑर्गेनिज्म में मिलता है? ऐसी एल्गी में मिलता है जिनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, लेकिन इनकी सेल कैसी होती है? अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है। मींस अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, सभी सेल्स के फंक्शन सिमिलर होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, देखो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंटल बॉडी split into many small fragments and each split fragment develop into a new individual, this is known as fragmentation, clear। स्प्लिट होने की प्रोसेस को क्या बोल देंगे? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। द स्प्लिटिंग मे और मे नॉट बी इंटेंशनल, समझ में आ गई? बिना किसी इंटेंशन के भी ये हो सकता है, इंटेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। इट इज सीन इन दोज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेयर एज सेल डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट, ऐसी ऑर्गेनिज्म में होगा जहां पर सेलुलर लेवल का या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। और इनकी सेल कैसी रहती है? अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, मींस अलग अलग सेल के अलग अलग फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। सभी सेल सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इज कॉज्ड बाय माइटोसिस, ठीक है। कौन सी प्रोसेस से होता है? माइटोसिस से होता है। एग्जाम्पल की बात करें, मोल्ड और स्पायरोगायरा। मोल्ड क्या है बेटा? एक तरीके का फंजाई है, और स्पायरोगायरा क्या है? एक तरीके की फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है। देखो आगे की बात करते हैं, ये डायग्राम देखिए, ये क्या है? एक एल्गी की सेल है जिसमें अलग अलग सेल, एक एल्गी है, कौन सी एल्गी है? स्पायरोगायरा है, ठीक है। इसमें कितनी सेल दिखाई गई है आपको? 1 2 3 एंड 4, ये 4 सेल्स आपको अलग अलग दिख रही है, और ये सेल क्या कर रही है? 4 अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट रही है और 4 नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रही है। आगे बात समझ में, तो बेटा ये 4 नए ऑर्गेनिज्म 4 सेल से बन रहे हैं, तो ये सेल जो एक सेल में टूट कर गया, ब्रेक डाउन होकर आएगी, ये क्या करेगी? फिर से माइटोसिस करेगी और नई सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ये वाली सेल फिर से नई सेल का फॉर्मेशन करेगी, ये भी करेगी और लास्ट सेल भी करेगी। तो बेटा एक एल्गी से 4 नए एल्गी का फॉर्मेशन हो गया। कौन सी प्रोसेस से हुआ? स्प्लिटिंग से हुआ, और इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? फ्रेगमेंटेशन बोल देंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी आपको अगर हमारा ये क्लासेज अगर आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपके डाउट क्लियर हो। साथ ही साथ आपको पिछले लेक्चर जो अपना लाइफ प्रोसेस था और केमिस्ट्री का जो लेक्चर हो चुके हैं, चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट, उनकी डीपीपी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी गई है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ हमारा पेड कंटेंट देखना है जिसमें आपको क्या हर एक चैप्टर की स्पेशल डीपीपीज और कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दिए, कहां पर, अपना करियर इंस्टीट्यूट नाम से जो एक एप्लीकेशन है इस पर, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो। तो बेटा धन्यवाद, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।